हाँ, तो साइमा ने ये पूछा था कि रमजानों में जो हम रोटी इफ्तारी और सहरी करते का इंतजाम करते हैं उस पे सवाब मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि जी, रमजान से अलग। प्यारे आका ने फरमाया कि जो किसी को इफ्तार कराए तो उसको रोजा रखने वाले के बराबर सवाब दिया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम इफ्तार करा दें। आपने फरमाया ये सवाब सिर्फ पानी के एक गिलास, लस्सी के एक गिलास या पेड़े वगैरह खिलाने पर भी अल्लाह ताला अता फरमा देगा। लिहाजा आप लोग जो है जो भी तैयार करती हैं तो रोजेदारों के लिए करती हैं, घर के मर्दों के लिए करती हैं, यकीनन आपको अपने रोजे के रखने के बराबर तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, उनके रोजे और वो इफ्तार और सहरी के इंतजाम करने का भी सवाब मिलेगा। जी, और रोज से अलग जी। जो 11 महीने में, जी उनमें भी सवाब मिलेगा। जी हाँ, बस शर्त यह है कि नियत होना चाहिए। जी, अगर रोटी बनाते वक्त बाइट खा ले एक भी, तो उससे आधा सवाब हो जाए। मैं समझा नहीं, दोबारा कहिए। अगर एक भी लुकमा खा लिया रोटी बनाते वक्त नहीं, ऐसा कुछ भी बीच में। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मेरी बहन बोल रही थी कि आधा सवाब हो जाए। ना 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 ना, अगर भूख लग रही तो खा ले। हाँ, अलबत्ता ये है कि बाज खातीन जो है, अब तो चूंकि किचन आ गए, गांव वाले तो रहे नहीं है, गांव में जो है जी। चप्पल पहन कर पका रहे होते हैं। तो उसमें रिस्क की जो पलेथन होता, पलेथन हमारे यहाँ तो पलेथन कहते हैं, वहाँ उस आटे को जी। जिसमें लोई रखी जाती है, तो बेलते बेलते वक्त उस आटे की पलेथन जो है चप्पलों पर और पाँव पे गिरती है, जो कि रिस्क की नाकदरी है। बेहतर ये कि उस जगह पर कोई रैपर, कोई पन्नी वगैरह या कोई कुछ कपड़ा बिछा लेना चाहिए, फिर उसके बाद बेलना चाहिए, ताकि जो आटा का पलेथन जो गिरे वो बेकार ना हो है। तो बेहतर ये है कि अगर चप्पल उतार के बनाए तो ठीक है, लेकिन चप्पल पहन कर भी बनाने, जैसे कि शहरों में जो किचन होते हैं खड़े खड़े बनाए काम किए जाते हैं तो अभी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जब हम रोटी पे बोटी या आलू रख के वहीं पर खड़े होकर खाएंगे तो दो खाने की सुन्नतें अदा नहीं होंगी, ना तो दस्तरखान होगा ना बैठे होंगे, और दूसरा कोई आ गया तो वो अचानक से हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। अगर वाकई आपको भूख लग रही है तो चूल्हा बंद करें और बाकायदा निकालें, दस्तरखान बिछाएं और फिर खाएं। लेकिन अगर कोई वैसी पकाते पकाते खा भी ले तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आधा सवाब हो जाता हो या बरकत चली जाती है। जी, जी जज़ाकल्लाह। मतलब वो शब कदर की रात कौन से दिन की है? शब, ये देखो, एक दो चीजें समझ लीजिए बहन, देखो बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक होता है शब, शब के माने फारसी में आते हैं रात के, और लैल अरबी में कहते हैं रात को। एक होता है शबे कद्र और एक होता है शबे बराअत। तो जो ये महीना चल रहा है ना शाबान का, इसमें जो रात होती है वो शबे बराअत होती है। और वो कब का पड़ रहा है ये तो कैलेंडर देख, लेकिन 14 तारीख की पड़ेगी। आज कितनी है? 6। आज कितनी है? 18 की रात, 18 की 18 की रात पड़ेगी, बिल्कुल सही कहा 18 आपने। की रात पड़ी है। 17 में, 18 में दिन क्या पड़ रहा है बहन? मंगल पड़ा, क्या पड़ रहा है? तायरा, तायरा बहन क्या पड़ रहा है दिन? देखिए, 18 मार्च को शबे बराअत है, और 19 जुम्मा पड़ रहा है, मार्च को जुम्मा रोजा फ्राइडे रखा। पड़ रहा है। जी। हफ्ता पड़ रहा जुम्मा है शायद, फ्राइडे, हफ्ता। अच्छा, 19 जुम्मा है। मार्च का, दिन दे रहे हैं ना। 19 मार्च का रोजा है। तो मैं ये बता रहा था, इसको तो शबे बारात कहते हैं, शबे कद्र या लैलतुल कद्र कहते हैं रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों। ताक उसको कहते हैं जो जोड़ा जोड़ा ना हो, और जुफ्त उसे कहते हैं जो जोड़ा जोड़ा हो। ताक का मतलब ये रमजान के आखिरी 10 दिनों में 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें शबे कद्र ये लैलतुल कद्र कहलाती है। और जो शाबान के महीने में जो रात पड़ती है उसे शबे बरात या लैलतुल बरात कहते हैं। समझ में आ गया लाइबा बहन? जी मुफ्ती साहब, जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती वालेकुम साहब। साहब। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुफ्ती मुफ्ती साहब इस बार साहब। मैं इत्तिकाफ में बैठी थी रमजान में, जी तो जी। तीसवें रमजान को, जो लास्ट रमजान था ना, जिस दिन चांद हुआ था, उस दिन पीरियड्स आ गए थे, तो फिर नहीं हुई।
नहीं नहीं, ये बताइए कि चांद देखने से पहले हो गई थी आप या चांद देखने के बाद हुई थी? चांद देखने से पहले चांद देखने से पहले, तो ऐसी सूरत 10 में दिन के लिए इत्तेकाफ में बैठी थी 21 तारीख। जी जी, तो उसी दिन की एक दिन की कज़ा और माँ रोजे के एहतिकाफ में बैठ जाएं, आपका एहतिकाफ माना गया। सिर्फ मसला ये है शुक्रिया कि जज़ाकल्लाह। जिन जिन दिनों में हमें ये उज्र पेश आ जाए, उन दिनों का एहतिकाफ रोजे के साथ दूसरे दिनों में कज़ा कर लें। ये फारूक कुछ कह रही थी। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाए बहन। जी बोल रहे थे ना कि हम सूरा वगैरह याद करना होता है ना, तो हम बुक रख के याद करते नहीं हैं। ऐसे समझा। बुक भी सुमैया बहन, माजरत के साथ एक दफा और कहिए, क्योंकि आवाज कट रही है इसलिए आवाज समझ में नहीं आई। हम सिलाई करते हैं ना, तो सामने में बुक रख के ना सूरा मतलब कुछ याद करने को होता है दुआ, तो हम सामने में रख के याद करते हैं और काम भी करते हैं। तो ऐसे बुक खोल के रखेंगे तो बुक का कुछ गुना मिलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, 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 कुछ भी गुनाह नहीं मिलेगा। जैसे कि अलबत्ता ये है कि दीनी बुक को या ऐसी किसी बुक को जिसमें दीनी बातें ज्यादा हो, पुरानी आयतें कम हो, उस बुक को सामने रख के, जैसे किचन में है, किचन में रख लिया और अपना काम भी कर रहे हैं और वो बुक भी देख रहे हैं, तो कोई बेअदबी नहीं है। अच्छा, जैसे हम सूरा जैसे हैज की हालत में सूर्य काफिरून पढ़ सकते हैं क्या? जी जी जी, क्या? हैज की हालत में सूर्य काफिरून पढ़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सूर्य काफिरून नहीं पढ़ सकते बहन, क्योंकि सूर्य काफिरून में ताहिरा बहन कोई दुआ का मफहूम नहीं है, बल्कि तौहीद का इकरार है और शिर्क से बराअत है, इसलिए हैज की हालत में सूर्य काफिरून नहीं पढ़ सकते। सर बोल रहे थे जी आम पारा जैसे सूरा होता है ना, सूरा याद कर रहे, जैसे हम सामने में बुक रखे हैं और जी सिलाई कर रहे हैं, मतलब बुक को ऊपर में रखे हैं, अरबी अरबी याद कर, तो जी, ऊपर पे बुक रख के याद कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बेदबी होगी? उसमें भी बेअदबी नहीं है, अगर आपकी तवज्जो उधर है, नजर भी उधर है और नजर उधर। रहल वगैरह पे रखे तो कोई बेअदबी नहीं, पढ़ सकते। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, जी अंजुम बहन, मैं ये पूछ रही थी जो हमारी क्लासेस हैं वो मतलब मार्च में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, जी जी, और रमजान में हो जाएंगी, तो फिर रमजान में क्लासेस होगी क्या? नहीं नहीं, रमजान में मैं खुद नहीं चाहूंगा कि और ना ही रमजान में मेंटेन हो सकता है, मैं खुद भी नहीं चाहूंगा। इसलिए मौलाना एम कासमी साहब ये चाह रहे हैं कि मैं क्लास को किसी तरीके से पूरा करा दूं, और इंशाल्लाह एक दो क्लास रह जाएंगी, लेकिन वो किसी टाइम में मैं ज्यादा ले लूंगा। जैसे कि संडे में वो कह रहे थे मौलाना एम कासमी साहब, आप लोगों से की राय लेनी थी, वोट लेना था, ताकि वो आपको रमजान के में बिल्कुल फारिग कर दिया जाए। हाँ, और रमजान तक हमें फ्री कर दिया जाए, या तो हमारी क्लास अलबत्ता अन्य बहन, आपके इम्तिहान जो टाइम होंगे में बता। ईद में होंगे, लेकिन क्लास जो है छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल ये था मुफ्ती साहब, मैम म्यूट कर आवाज लीजिए, नहीं आ रही फोन है, कर कर रहा है। आवाजें आ रही हैं, आप इसको करवाएं, उसके बाद सवाल करें। जी, क्यों आ रही हैं जी आवाज? मुफ्ती साहब, ईद के कितने दिन बाद आएंगे हमारे एग्जाम? मुकम्मल आपको ईद की तमाम खुशियां मना लेंगे, फिर उसके बाद एक ऐलान निकालेंगे, उसमें भी आपको टाइम देंगे, फिर लिखेंगे, एकदम से अचानक से नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मेरी 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 सिस्टर और मेरे ब्रदर की शादी है ना, तो इस वजह से कंफर्म कर रहा था मैंने। अच्छा 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 अच्छा, तो आप ये आपका इसका पूरा लिहाज रखा जाएगा, आप बेफिक्र रहे लाइबा बहन, आप बहुत अच्छी तरीके से शादी करें, टेंशन फ्री होकर। जी और दूसरा जज़ाकल्लाह। सवाल मुफ्ती साहब मेरा ये था जी कि मतलब जैसे रमजान है उसमें एतिकाफ करें, क्योंकि हमारे घर में हम अकेले हैं, मेरे हस्बैंड है, तो हम एक जगह बैठकर तो एतिकाफ कर नहीं सकते, मतलब घर का काम धंधा करके मेरे घर पे कोई भी नहीं आता है, जी जी, तो उसमें तो कर देखिए एतकाफ जो है, अगर आप कोई मसलन कोई नहीं मसलन कभी हस्बैंड आपके लेट हो गए
آپ کو دروازے بند کرنا ہے، لاک کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہسبینڈ کی رضامندی چاہیے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں مل بھی نہیں سکتے کسی دن تک، ہے نا. تو ان کی اجازت ہو تو پھر اس کے بعد آپ کے بیٹھنے کی کوئی شکل یہ نکلے گی کہ آپ جو کچن ہے اس کچن کو آپ اپنے روم میں بنا لیں، اور جو بھی سامان آپ کو پکنا پکانے کا ہے وہ خود کر لیں، وہیں پر رکھ لیں اور وہیں بنائیں، اور صرف پیشاب پخانے کے لیے اور وضو کے لیے وہاں سے نکلے، اور پورا روم جو ہے وہ ایک جگہ کے حکم میں ہوتا ہے. مطلب ایک کمرے میں ہی ہم ساری چیزیں کر لیں، باقی پورے گھر کو ایسے ہی رہنے دیں؟ جی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ کیونکہ صفائی نہیں ہو پائے گی. ہاں تو ایسا ہے، تو مناسب یہی ہے کہ آپ نہ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنا ضروری تو ہے نہیں. میرا من کرتا ہے پر اس کی وجہ سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں. اچھا اس کی اللہ تعالیٰ کو نیت پہ ثواب دے گا. آپ کے اتنی فکر ہے، اتنا شوق ہے آپ کو، اللہ اس شوق پر ہی اجر عطا فرما دے گا. جی اور کوئی بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا حج کی حالت میں رمضان کی راتوں میں مسنون دعائیں یا درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل عبادت نہیں کر سکتے اس حالت میں، لیکن دعائیں تو مانگ سکتے ہیں. اور جتنے بھی آپ کو دعائیں ہیں دعا مانگے، تسبیح پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار کی، درود کی، سب کی تسبیح پڑھے، پھر دعا مانگے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جی اور مفتی صاحب چپل پہن کے درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا سورت پڑھ سکتے ہیں کوئی؟ بالکل جیسے کھڑے کھڑے رہتے ہیں، کوئی کام کرتے رہتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے طاہرہ بہن، کوئی بے ادبی نہیں ہے. آپ لوگ بات کرتے ہیں، اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے. مفتی صاحب جی میں یہ پوچھ رہی جو PDF فائل ہم بنا رہے ہیں وہ رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر کے دے دیں، یا مطلب تھوڑا سا اوپر ہو جائے گی کوئی پرابلم نہیں، یا پہلے کمپلیٹ؟ رمضان آ جائے تو اپنی مصروفیت ختم کر دیجیے اور پھر بعد میں کر لیجیے گا. کیونکہ اس لیے پوچھ رہے نا، ہو سکتا ہے کسی کے پاس نہیں تیار ہوئے ہوں تو اس سے پہلے دینا پڑے، کبھی کوئی تیاری کرے اپنے ایگزام کی. جی تو ایسا ہے، بعد میں دے دیجیے گا، ایک دم سے بعد میں نہیں ہوگا، قریب وہ پورا مہینہ گزر جائے گا انشاءاللہ. اور آپ 1-2 دن کے بعد دے دیجیے گا بہنوں کو، اور پھر انشاءاللہ سب تیار کر لیں گے، اور سب کا اجر آپ کو ملے گا. اتنا بہت سارا اجر ہو جائے گا، میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر.